हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये जो क्लास है ये अपनी मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसके अंदर हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बचा हुआ पार्ट है हम आज उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, आई बटन पर क्लिक करके आसानी से देख सकता है, प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगी आपको। और क्योंकि उस क्लास को पढ़ना ज़रूरी है, वो क्लास जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं होगा और ये क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले वो क्लास को देखिए, और जिसने वो पहली क्लास देख ली है वो इस क्लास को देख सकता है। और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करवाने हैं, जिससे आपका जो एपी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसे समांतर श्रेणी भी बोला जाता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया गया है 10, 13, 16, 19, 22 और सो ऑन टू 307 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या बतानी है हमें। इसके अंदर पदों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आती हैं, यानी कि पदों की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, अपने को निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसका प्लस 1 करके हम इसकी जो पदों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है हम उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस को ही निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, जैसे हमें सेकंड टर्म के अंदर से हमें फर्स्ट टर्म को घटाते थे तो हमें मिलता था कॉमन डिफरेंस। यानी सेकंड टर्म क्या है, 13 है, 13 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा 3। ये क्या आ गया, अपना कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। तो अपने को जो भी 3 वैल्यू चाहिए थी वो सारी की सारी अपने पास आ चुकी हैं। तो लास्ट टर्म क्या है 307, यानी n निकाल रहे हैं हम, n की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लास्ट टर्म के अंदर हम वैल्यू को रखेंगे तो क्या इतना आएगा 307 आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा 10 होगा, अपोन में इसको करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है अपना 3 है, और ये जो प्लस 1 है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 307 माइनस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 297 हो जाएगा, और अपोन में 3 हो जाएगा, 297 अपॉन 3 प्लस 1 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। तो अगर हम इसको यहीं पे काटते हैं तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, और फिर से यहाँ पर बचा 2 तो 27 हो गया, तो यहाँ पर भी 9 से कट जाएगा, यानी कि 99 पे कटता है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, जो अपना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल के आएंगे, अपनी 100 नंबर ऑफ टर्म्स आपकी निकलने वाली हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया है। बहुत ही इजी एज ए रिवीजन मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है आपको। आप फिर से देख लीजिए कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के हमें डिवाइड कर दिया, किसके साथ, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके हमने उसके अंदर प्लस 1 किया, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिली हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें मिली है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, जिसकी लास्ट टर्म क्या है 307 है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 10 है। इसकी अगर पूछ ले आपसे कॉमन डिफरेंस क्या है तो हमने क्या निकाला 3 निकाला है। तो हर चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक चीज़ को आसानी से बारीकी से अगर आप पढ़ेंगे, जल्दबाजी ना करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, अभी एक बार हम उसको देखते हैं। इसके अंदर पूछा है 5, 12, 19, 26 और सो ऑन, मतलब आगे तक ये सीरीज़ इसी तरीके से जा रही है, जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा होता है, यानी कि ये सीरीज़ जो है एपी के अंदर है। सबसे पहले आप इसी चीज़ को देखेंगे कि ये क्या एपी है या जीपी है। आपकी आदत सीधे यही होनी चाहिए कि आप डिफरेंस करके देखें, सिर्फ एक का ही नहीं, आप 2 का डिफरेंस करके देखें, ताकि आपको पता चले कि ये एपी है या जीपी है। तो उस चीज़ को आप देखें। और इसके अंदर क्या निकालना है, हमें T11 निकालना है। अब T11 क्या है, ये है 11वां पद, यानी T का मतलब क्या है टर्म, यानी कि 11th टर्म क्या होगी, यानी कि 11वां पद क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हम nth टर्म कैसे निकालते थे, nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमने पिछली क्लास में इसको देखा था, आई होप कि आपको ये
याद होगा और रिकॉल करवा दिया है मैंने एक बार इसको। तो हम सबसे पहले हमारा क्या है, हमने देखना है कि ए क्या है। ए क्या है अपना फर्स्ट टर्म यानी कि 5 है। अभी हमें निकालना है डी। डी कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। ये क्या आ गया अपना कॉमन डिफरेंस आया, यानी कि ये क्या आ गया अपना कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ए भी मिल गया हमें, डी भी मिल गया। तो अभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो T11 की वैल्यू पूछी है, यानी कि 11वां पद क्या होगा। 11वां पद यहां पर मैं लिख रहा हूं, 11वां पद, इसको हिंदी में बोलते हैं 11th, इंग्लिश में बोलते हैं 11th टर्म, और हिंदी में बोले तो 11वां पद क्या होगा। तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 प्लस n-1 यानी कि 11-1 करेंगे, 11-1, एंड डी की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 5 प्लस 11-1 इज इक्वल टू 10 इंटू 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 प्लस 10 इंटू 7 कितना होता है 70 इज इक्वल टू 75। तो क्या आया अपना, तो जो 11th टर्म है यानी कि 11वां पद क्या है, यानी कि पहला पद आपका अगर 5 है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जो 11वां पद होगा वो क्या कितना होगा, वो होगा 75 इसका आंसर होगा। तो एक चीज़ तो ये है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हमने ए निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और इन दोनों को कॉमन डिफरेंस और ए को पुट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। तो ए की वैल्यू 5 है, n-1 यानी कि 11-1 यानी कि हमें कौन सा पद निकाला था, 11वां पद निकालना था। तो n की वैल्यू कितनी होगी 11 लेनी पड़ेगी, और d की वैल्यू कितनी है 7 है, और इसको हमने इसके अंदर पुट किया तो कितना आया अपने पास 75। तो 11th जो टर्म है वो अपनी कितनी आई 75 आई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे इसी के अंदर आपसे ये पूछ ले कि 11 पदों का योग कितना होगा, 11th मतलब 11 पदों का योग कितना होगा, ये पूछ ले आपसे। 11 पदों का योग, यानी इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितनी होगी। तो वो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे इसको। क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, एक ही वर्डिंग से थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हुई, आपका क्वेश्चन चेंज हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या देखना है, हमने ए निकाल रखा है, ए की तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमें कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना है, इसके अंदर 7 है। हमने ये चीज़ निकाल रखी है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना होता है फॉर्मूला। क्या पूछा है, योग पूछा है ना। अगर प्लस का कोई निशान आता है या फिर डायरेक्ट लिख दे एडिशन करना है या योग करना है, तो उस केस के अंदर हम यही फॉर्मूला लगाते हैं सम का। तो इसके अंदर हमने क्या चाहिए, 11 पदों का योग चाहिए। तो n/2 करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 11 है, /2 कर दिया। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 है, हमने पुट कर दी, प्लस n-1 यानी कि 11-1 करेंगे, 11-1 करेंगे तो 10 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस स्टेटमेंट के अंदर। मैं आपको जितना आसानी से हो सकता है, जितने सिंपल वे में हो सकता है, वो आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो बेस है, जो नीचे का जो एरिया है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाए। तो इसी वजह से हम इसमें क्या करेंगे अभी देखना। तो 11/2 किया तो कितना हो गया, ये 5.5 हो गया। 5.5 का दुगना कितना होता है 11 होता है। तो हमने इसको 11/2 किया तो 5.5 बच गया। ठीक है, तो अभी 5 दूनी 10 प्लस 10 7 70, तो कितना आया 5.5 इंटू 70 प्लस 10 यानी कि 80। ये वैल्यू किसकी आई है, सम ऑफ 11 टर्म्स की। सम ऑफ 11 टर्म्स ही हमें तो निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, और ये 1 0 ये, और यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसकी टोटल जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। इसका जो टोटल योग हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमने क्या किया, हमसे पूछा, योग पूछा इसने, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो ए की वैल्यू हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमने 12 में से 5 हटाया तो 7 आया।
या फिर आप 19 में से भी 12 घटा के 7 निकाल सकते थे। और हमने इस फॉर्मूले के अंदर यानी कि SN फॉर्मूले के अंदर हमने इसको रख दिया। तो n/2 यानी कि n की जगह पे हमने हर जगह पे 11 को रखा है और a की वैल्यू पुट करी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करी है, और बाकी तो फिर ये सिंप्लीफिकेशन वाला ही क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पर आके हमने 440 इसका जो आंसर है वो निकाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी देखिए ये एक क्वेश्चन है अपने पास 1 + 4 6 5 11 6 + 17 + 7 और सम ऑफ 100 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने एक चीज़ नोटिस करी हो तो हमने क्या किया था, किसी भी टर्म के अंदर जैसे 1 3 5 7 हमने सबसे पहले क्या देखा था, इसके अंदर एक जैसा डिफरेंस देखा था। तो इससे मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता था ना क्वेश्चन को सोल्व करना, और देखने में भी अच्छा लगता था। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है पहला 1 है, फिर 4 है, यानी कि इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, फिर 4 6 यानी कि 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर से 5 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हम इनको 2 सीरीज़ के अंदर डिवाइड करेंगे, बांट देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए पहली टर्म क्या है 1 है, फिर थर्ड टर्म क्या है 6 है, फिर 11 है। तो आपको अगर हम इसको जूम आउट करें, बाहर निकालें, तो क्या निकले के आएगा 1 + 6 + 11 प्लस फिर से यहाँ पर 16, यहाँ तक निकाल लिया हमने। और सेकेंड टर्म को, सेकेंड को, फोर्थ को, सिक्स्थ को और एट्थ को, इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, यानी कि 4 + 5 + 6 + 7 और ये आगे तक, इसी तरीके से ये भी आगे तक। तो हमने अब इसको एक हिसाब से लगा लिया। तो अभी देखिए इसके अंदर जो है कॉमन डिफरेंस जो है एक जैसा है, और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस जो है एक जैसा है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 11 - 6 करेंगे तो भी 5 आएगा, और 16 - 11 करेंगे तो भी अपना 5 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने सोल्व कर ली। और इस टर्म के अंदर क्या है, a कितना है 4 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1 हो जाएगा, और 6 - 5 करेंगे तो भी 1 होगा। तो हमने 2 अलग अलग टर्म निकालनी एक टर्म से। ये पूरी एक बड़ी टर्म थी, इसको हमने तोड़ के 2 अलग अलग निकाल लिया, और हमें इस 100 टर्म्स का हमने वैल्यू निकाल ली है। बट एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि हमने एक को छोड़ करके दूसरी, एक छोड़ के इस तरीके से ली है। तो हमने क्या किया, तो 50 इस साइड में कर दी, 50 इस साइड में कर दी, तो 100 टर्म्स हुई ना। यानी कि हम इसमें 50 टर्म्स का ही योग निकालेंगे, इस टर्म के अंदर 50 टर्म्स का योग निकालेंगे, तो हमें टोटल मिल जाएगा कितने का 100 का मिल जाएगा। क्योंकि हमने कोई अलग से टर्म नहीं ली है, इसी के अंदर से ये निकाली है, इसी के अंदर से ये निकाली है। टोटल कितनी थी, ये 100 थी, 50 हमने इस साइड में निकाली, एक छोड़ के एक ली है तो 50 आई, और इसके अंदर भी 50 आई। यानी मान के चलिए आपके पास ये 4 है, 4 चीज़ें हैं, 4 आर्टिकल हैं आपके पास। हमने एक ले लिया और एक ये ले लिया, तो हमने कितने आर्टिकल बाहर निकाल लिए, इनसे कितने आर्टिकल बाहर निकाल लिए, ये 2 आर्टिकल बाहर निकाल लिए, और ये जो 2 हैं, ये 2 हमने यहाँ पर छोड़ दिए, तो 2 अलग हुए ना। तो ये हमने 2 लिए, ये हमने 2 लिए, टोटल 4 थे। तो इसी तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि हमें सिर्फ 50 टर्म्स का जो योग है हमने इससे निकालना है, 50 इससे निकालना है, और हमें मिल जाएगा कितना 100 टर्म्स का जो टोटल जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो हमने देख लिया है कि क्या होता है। SN फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप ये इतना इंश्योर करें कि हर क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूला लिखने की आदत लगाएं, शुरू में लगाएं, रिवीजन के टाइम पे मत लगाना, क्योंकि इससे क्या है आपका जो फॉर्मूला याद रखने की जो मेमोरी होती है तो वो शार्प हो जाएगी, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा जल्दी। तो इसी तरीके से हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और उसको भी, उसकी वैल्यू को भी पुट करेंगे, एक ही साथ कर देते हैं या फिर अलग एक ही साथ में कर देते हैं। तो क्या SN यानी कि S50 निकालना है हमने, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2 यानी कि 2 × a की वैल्यू है 1 प्लस
n-1 यानी कि 50 - 1 करेंगे तो 49, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अभी इसके अंदर भी हम प्लस करेंगे, हमने तो ये इन दोनों को जोड़ना ही तो मकसद था ना, तो ये प्लस थोड़ा सा मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में चीज़ें आए। तो इसके अंदर भी हम इसी तरीके से इसको पुट करेंगे, तो n/2 करेंगे पहले, तो 50/2 कर दिया, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है इसमें है 4 प्लस 49 करेंगे यानी कि n-1 हो गया तो 49 हो गया, और डी की वैल्यू इसमें कितनी है 1 है। तो हमने इन दो टर्म्स को अलग अलग करके जोड़ दिया, 50 की यहाँ से निकल के आएगी, 50 की यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। तो अभी इसको 2 से काटा तो कितना बचा 25 बचा, 2 1 जा 2 प्लस 49 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 4 4 5 20 और 4 24, ये प्लस बड़ा इसमें 25, 4 दूनी 8 प्लस 49 1 जा 49, ठीक है। इसका क्या होगा 25, ये कितने हो गए 247 हो गए, यानी कि 245 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 247 प्लस 25, 49 और 8 57। तो ये जो वैल्यू है ये अपनी निकल के आई है। तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, आपको यहाँ पर भी 25 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी मेरे को 25 नज़र आ रहा है। तो क्या मैं इस वैल्यू को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से? मैंने इन दोनों से ये जो 25 जो वैल्यू है ये हमने कॉमन ले ली, और इसको हमने ब्रैकेट लगा के 247 लिख दिया, और यहाँ से प्लस लगा के, इस प्लस को लगा के हमने 57 लिख दिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी 25 ऐसे ही रहेगा। ये जो अंदर वाला जो सिस्टम है इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 9 और 1 10, 3 304, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 304 के साथ तो कितना हो जाएगा टोटल 25 चौका 100, एक कैरी आई, 25 या 75 और 1 76। तो ये जो है आपका आंसर निकल के आएगा 7600। आपका जो आंसर है वो निकल के आया है इस पूरे क्वेश्चन का। इससे 50 की वैल्यू इतनी आई थी, और पिछले अगला जो 50 है उसकी वैल्यू इतनी आई थी। आप अलग अलग करके भी इसको जोड़ सकते थे, बट हमने टाइम को बचाने के लिए हमने इसको जल्दी कर लिया। तो हमने 25 को कॉमन लिया और इसको ऐड कर दिया, और इसको ऐड करके हमने 7600 जो इसका जो टोटल जो सम है उसका हमने आंसर निकाला है। आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं आराम से, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 300 से 600 के मध्य 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन लगा रखी है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो भी आप संख्या लेंगे वो 4 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। तो 300 से 600 के बीच में होनी चाहिए। तो 300 के बाद में 302 लेंगे अगर हम, तो 302 क्या 302 4 से विभाजित होता है पूरा, यानी कि 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, फिर भी 2 कैरी बच गई, तो 302 तो नहीं हो सकता। 303 ओड नंबर है, वो 4 से बिल्कुल भी विभाजित नहीं होगा। 304 को अगर हम देखें तो 304 को अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 7 28, 2 बचा, 4 6 24, तो पूरा हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। तो हमें पता है अभी एपी है ये, तो एपी के अंदर इसके अंदर 4 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 308 आएगा, फिर 312 आएगा, 312 आ जाएगा। इस तरीके से करते करते हमें 600 तक, 600 और 300 के बीच की बात हुई थी, तो 600 नहीं ले सकते हैं, 600 से कम होना चाहिए। 599 भी नहीं ले सकते, ओड नंबर है। 598 लेके देखिए, उसको 4 से डिवाइड करके देखिए क्या होता है। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौका 16, 3 4 9 36, 2 कैरी बच गई, तो नहीं होगा। तो 597 भी नहीं होगा क्योंकि वो ओड है, तो 596 वो हो जाएगा। 596 को अगर हम देखेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। तो हमें जो है सीरीज़ मिल गई है,
हमको पजल करने के लिए ये काम किया गया था, इसीलिए सिर्फ हमने सीरीज बनाने में ध्यान दिया। और अभी तो बिल्कुल ईजी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो अभी हमने क्या करना है? पहला टर्म अपने पास है 304 और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है? 308 में से 304 को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो कितना आएगा अपना? कितना आ जाएगा? लास्ट टर्म कितनी है? 596 है, माइनस फर्स्ट टर्म 304 है, अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो कितना आया? 596 में से 304 गया तो कितना बचेगा अपने पास? 2, 9 और 2, 292 अपॉन में 4 प्लस 1। अगर हम इसी को यहीं पे काट दें, 4 एकम 4, 4 निमा 4 सत्ते 28 और 1 बचा 4 3 12, यानी कि 73 पे पूरा पूरा कट गया 292 4 से, ठीक है। तो इसके 73 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 74, 74, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल के आई अपने पास? 74 नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आई। तो कुछ इसी तरीके के जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देता है, तो ज़्यादातर इन टाइप के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितना था इसके अंदर? फॉर्मूला नहीं लिखना है, पेपर के अंदर नहीं लिखना है, कॉमन डिफरेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसी मुद्दे पे आइए और यहाँ तक आके इसको काट दीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। तो इतना मैं आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और खुद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ के अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा। आई होप कि ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आपका एपी का भी जो है लास्ट क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 20 को 20 जो संख्या है उसको 4 भागों में बांटा गया है जो एपी के अंदर है। यदि पहला और चौथा भाग का जो गुणनफल है उससे दूसरे और चौथे भाग का जो गुणनफल है उसका दोनों का अनुपात 2:3 हो तो सबसे बड़ा भाग याद कीजिए। इसके अंदर क्या दिया गया है, जैसे समझिए कि 20 है, 20 के 4 बराबर हिस्से करे गए हैं, 20 के 4 बराबर हिस्से करे गए हैं जो कि एपी के अंदर है, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, एक जैसा डिफरेंस है। और जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है और इसका जो फोर्थ पार्ट है, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको से दूसरा और जो तीसरा भाग है का जो गुणनफल है उसका अनुपात, और ये जो दूसरा और जो तीसरा भाग का जो गुणनफल है उसका जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। इसके 2:3 के बराबर है। तो ये चीज़ हमें दी गई है, तो हमने कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, तो आप एक इस तरीके से समझिए। जैसे अपने पास मान लीजिए हमें जो भाग हैं वो नहीं पता है, हमें इमेजिन करने हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे मान लीजिए 18, 20, 22, 24, 26 ये दिया गया है। ये कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 और एक और ले लीजिए 28 तक, 6। इसके अंदर पहली टर्म हमें पता है 18 है, सेकंड टर्म हमें पता है 20 है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है एक बार इस चीज़ को कि सेकंड 20, फर्स्ट 18, तो डी अगर हमने निकाला इसका कितना आया? 2 आया। और इसका ए कितना है? ए है इसका 18, यानी कि अगर हमें डी टेक्निकली अगर हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का? तो सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म होता है। और अगर सेकंड टर्म ही निकालनी पड़ जाए, सेकंड टर्म ही हमें निकालनी पड़ जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी इसका फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म का, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। तो ए की वैल्यू 18 प्लस 2 करेंगे तो अपनी कितनी आएगी? सेकंड टर्म अपनी निकल के आएगी। इसी तरीके से a प्लस 2d करेंगे तो अपनी थर्ड टर्म निकल के आएगी। इसी तरीके से फोर्थ टर्म निकल के आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें लेने हैं 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट लेने हैं। अगर हम 22 को बेस बनाते हैं, यानी कि बीच का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें, यानी इसको अगर हम a मानते हैं, a अगर हम 22 को a मानते हैं तो a प्लस डी
ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 24 लिख रहा हूँ। फिर ए प्लस 2d 26 और ए प्लस 3d 28 हो जाएगा। अगर हम इससे भी थोड़ा सा पीछे जाएं तो 16 होगा, 16, 18, 20 इस तरीके से होगा ना। तो अगर 20 ए है तो 22 अगर ए है तो 20 कितना होगा, ए माइनस डी होगा। ए के अंदर से अगर हम माइनस कर दें डी की वैल्यू, अगर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर हम माइनस कर दें तो ए माइनस डी करेंगे तो 20 आएगा। तो ए माइनस डी कर दिया तो कितना आया, 20 आया। ए माइनस 2d कर दिया तो कितना आया, 18 आया। ए माइनस 3d कर दिया तो कितना आया, 16 आया। तो अभी हमें देखना है कि हमें कॉमन डिफरेंस किस तरीके से मिलेगा। तो अगर हम 22 को अगर लेके चलते हैं और फिर हमने यानी कि 24 ले लिया, फिर हम 26 ले लेंगे और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ले लेंगे 20 और इसको ले लेंगे 18, तो क्या डिफरेंस सेम है। हमने सिर्फ 4 ही पार्ट लेने हैं, हमने सिर्फ लेने हैं 4 पार्ट। तो 4 पार्ट अगर हम लेंगे तो इक्वल लेंगे, इसीलिए हमने क्या करना है कि इसका ए प्लस डी वाला हिस्सा ले लेते हैं, ए माइनस डी वाला हिस्सा ले लेते हैं। एक बार ए प्लस डी 24, ए माइनस डी 20, ठीक है। 2 पार्ट हमने ले लिए। इसका क्या किया, इसका अगर हम 26 लेंगे तो इसका जो डिफरेंस है ये बराबर नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसको ए प्लस 2d ना लेकर के ए प्लस 3d वाला जो हिस्सा है वो हम ले लेते हैं, ए प्लस 3d, यानी कि इसका जो डिफरेंस है ये भी 4 और इसका डिफरेंस है ये भी 4। और इसी तरीके से ए माइनस डी के साथ साथ में अगर हम ए माइनस 2d करके लेते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आता है 2 का, तो ए पी बनेगी नहीं। तो इसी वजह से हम लेते हैं इसको ए माइनस 3d, यानी कि 16 लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझिए कि जब भी आपसे 4 पार्ट पूछे तो आपको कौन कौन सी टर्म लेनी है, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको टर्म कौन सी लेनी है। आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप उसको थोड़ा सा बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं कि पहले एक ये टर्म ले लीजिए ए प्लस डी, ए माइनस डी ले लीजिए और ए प्लस 3d ले लीजिए और ए माइनस 3d ले लीजिए। इससे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगी। तो अभी हम देखते हैं, जैसे हमने ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इसी चीज़ को समझने के लिए ली थी कि हम 4 पार्ट कौन से लें, किस तरीके से लें। तो उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको बताया है। तो हमने ये 4 पार्ट ले लिए हैं। इन 4 पार्ट का क्या करना है कि ये 4 पार्ट जुड़ के क्या बनते हैं, अपना 20 बनते हैं। तो इन 4 पार्ट्स को अगर हम जोड़ें तो कितना बनेगा, a माइनस 3d प्लस, जोड़ना है ना, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ते हैं, माइनस डी, फिर से आएगा प्लस ए प्लस डी, फिर से आएगा प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 20। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो अभी हम इसके अंदर से जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे। माइनस 3d से प्लस 3d कट रहा है तो हमने इसको काट दिया, और यहाँ पर माइनस डी से प्लस डी कट रहा है, इसको हमने काट दिया। तो बचा क्या, ए और ए, यानी कि 4a हमारे पास बचा। 4a की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। और अगर 4 को अगर हम 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 5। ये अपनी वैल्यू निकल के आई 5। तो अभी हम इसको उसके अंदर रखेंगे, जो चीज़ पूछी है उसके अंदर रखेंगे। तो अपनी जो फर्स्ट टर्म ये थी, सेकेंड टर्म ये थी, थर्ड ये थी और फोर्थ ये थी, ये 4 पार्ट थे अपने। और इनमें से हम अपने को निकालना क्या है, सबसे बड़ा भाग निकालना है। तो ये 4 पार्ट है अपने पास। तो इसमें से क्या पूछा है कि यदि पहला और चौथा भाग a माइनस 3d, a माइनस 3d क्या है, a माइनस 3d है इसमें फर्स्ट पार्ट, और फोर्थ पार्ट क्या है, a प्लस 3d। अगर इनका जो गुणनफल है यानी कि गुणा है, यानी इसको मैं डॉट से या फिर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो गया एक किस्म से, ठीक है। तो अगर इसका जो गुणनफल है और सेकंड और थर्ड
ए माइनस डी और थर्ड ए प्लस डी का जो अनुपात है कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ये दिया है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। आपको एक चीज़ और फॉर्मूला आपको देखने को मिला होगा यहाँ पर कि a माइनस 3d a प्लस 3d, आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो उसका क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इतनी होती है। तो हम दोनों में ही लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर को लिखेंगे तो 9d स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में a स्क्वायर यहाँ से आया माइनस डी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/3। तो हमने इसको इतना करके कर दिया है। तो अभी हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर, सॉरी इसकी हमें अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक बार जो a की वैल्यू हमने निकाली थी ना, a की वैल्यू कितनी है 5, तो हम इसको पुट कर लेते हैं इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा ये, तो a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 9d स्क्वायर अपोन में फिर से 25 हो जाएगा, a का जो a की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो, और माइनस डी स्क्वायर, इतना करके इसको 3:2 में 2:3 के अंदर हमने बांट दिया, तो ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है। और अभी हम इसको थोड़ा सा मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, इसको अगर हम यहाँ पर करके देखें तो कितना हो गया, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 3 की अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 की अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 3 × 25 करेंगे तो 75 माइनस 9×27 डी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2 की अगर इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की अगर 25 के साथ में करेंगे तो 50, 25 दूनी 50 माइनस 2 × डी स्क्वायर यानी कि 2d स्क्वायर, इतना हो गया। तो अगर 50 को इस तरफ लेके जाएंगे और 27 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा कि 75 माइनस 50 इस तरफ आया तो माइनस होगी इसकी वैल्यू, यानी कि पलट के आया तो, और माइनस 2d स्क्वायर, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 27d स्क्वायर, इसकी वैल्यू इस तरफ चली गई और जो 50 है इसकी वैल्यू इस तरफ आ गई, तो इसके साइन भी चेंज हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया 75 माइनस 50 कितना हो गया 25 हो गया, और माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर, यानी कि 27d स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2d स्क्वायर को तो 25d स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। तो 25 को अगर हम 25 से काट सकते हैं तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1, तो d की वैल्यू भी कितनी आई 1 ही आई, तो हमें मिल गई यहाँ से d की वैल्यू मिल गई। तो इतनी मशक्कत करी है हमने d की वैल्यू निकालने के लिए, और इससे पहले करी थी हमने a की वैल्यू निकालने के लिए। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो एक बार बताइए, कमेंट करिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई है। तो आगे का पार्ट अभी हम देखते हैं, एक बार इसको एक बार आप ना ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको नोट कर लेना। एक बार देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि 4 पार्ट बनाए जिसका योग कितना है 20 है, इसके अंदर से हमने a की वैल्यू निकाल ली, और इसको जो भी इक्वेशन ये जो दी है ये सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पर दी गई है कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है और सेकंड और थर्ड पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रेशियो है वो 2:3 है। हमने इसको कर दिया और a की वैल्यू रखी तो हमें d की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो हमें सीधा अब डायरेक्ट क्या निकालना है, हमें फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट जो भी पार्ट है वो हमने निकालना है, और उसके अंदर से जो बड़ा भाग है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, बाकी के उसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर हम अलग अलग हर एक पार्ट के अंदर अपनी ये जो a और d की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पार्ट आसानी से। तो a माइनस 3d इसके अंदर अगर हम वैल्यू रख के देखते हैं, ये पार्ट कौन सा है, ये अपना फर्स्ट पार्ट है, ये अपना कौन सा है फर्स्ट पार्ट है। a की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस 3d यानी कि 3 × d की वैल्यू कितनी है 1, यानी 5 - 3 कितना हो जाएगा 2,
इनकी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आई 2 आई। सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड पार्ट क्या है a माइनस डी है, तो a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो d की जो सेकंड जो पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। थर्ड पार्ट a प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू 1, तो कितनी हो जाएगी 6। आप सीधा भी कर सकते थे, अगर ये AP के अंदर है, फर्स्ट पार्ट कितना है 2 है, तो 4 निकल आया, तो अब की बार कितना आएगा 6 आएगा, अगला कौन सा आएगा 8 आएगा। फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा अपना, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा a प्लस 3d है ना, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो इसके अंदर आप बताइए कि इन चारों पार्ट के अंदर आपकी जो वैल्यू निकल के आई है कौन सा बड़ा पार्ट है, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इजी है कि 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सबसे बड़ा पार्ट क्या है 8 सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट आपको आंसर आएगा, इसका कितना आएगा, फोर्थ पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और मैंने जितना आसानी से समझाने की कोशिश करी है आप उसी चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करिए कि मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको मैथ्स समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। आपको कई कमेंट्स आते हैं कि आप बिल्कुल बेस से पढ़ाते हैं, तो मेरा मोटिव ये है कि मैं जो क्लास के अंदर जो बैठा जो लास्ट बंदा है, मैं उसकी भी अप्रोच को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो भी कुछ सीख सके। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर के जो ऊपर वाले जो बच्चे हैं वही चीज़ों को सीखें, चाहे वो थोड़ा सीखे, बस सीखे ज़रूर। तो मेरा ये मोटिव होता है ताकि हर चीज़ को सिंपल वे में बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे कितना भी टाइम मेरे को लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।